ओशो की किताब आनंद की खोज का यह प्रवचन, जिसका शीर्षक है शब्दों से मुक्त हो जाएं, ओशो के सबसे मूलभूत और गहरे विचारों में से एक को दर्शाता है। आपने इसे नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं इसे सरल हिंदी में विस्तार से और अच्छी तरह समझाता हूँ। इस पूरे प्रवचन का सार यह है कि सत्य, ट्रूथ या आनंद, ब्लिस शब्दों के दायरे से बाहर है और उसे पाने के लिए हमें शब्दों पर निर्भरता छोड़नी होगी। यहाँ इस प्रवचन के मुख्य सीखने और समझने लायक बिंदुओं का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. शब्दों की सीमा और प्रकृति, द लिमिटेशंस एंड नेचर ऑफ वर्ड्स। ओशो समझाते हैं कि शब्द एक बहुत ही सीमित माध्यम है और वे कभी भी परम सत्य को पकड़ नहीं सकते। संकेत स्वयं सत्य नहीं, शब्द केवल संकेत पॉइंटर्स होते हैं। जैसे अगर कोई उंगली से चाँद की ओर इशारा करे तो उंगली चाँद नहीं है। हम उंगली को पकड़ लेते हैं और चाँद को चूक जाते हैं। इसी तरह धर्मशास्त्र, स्क्रिप्चर्स, दर्शन, फिलोसफी और सिद्धांत, थ्योरीज केवल सत्य की ओर इशारा करते हैं, लेकिन हम शब्दों में उलझकर रह जाते हैं और जीवन के वास्तविक अनुभव को खो देते हैं। अनुभव शब्दों से परे जीवन के सबसे गहरे अनुभव, प्रेम, मृत्यु, ध्यान, आनंद को शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्या आप प्रेम को परिभाषित कर सकते हैं? आप उसके बारे में बातें कर सकते हैं, लेकिन प्रेम का अनुभव तो मौन और हृदय की गहराई में ही होता है। ओशो कहते हैं कि जब आप आनंदित होते हैं तो आप मौन हो जाते हैं, आप कुछ कहने की जरूरत महसूस नहीं करते। द्वैत का निर्माण, क्रिएशन ऑफ ड्यूअलिटी। शब्द हमेशा द्वैत, ड्यूअलिटी पैदा करते हैं, जैसे अच्छा और बुरा, प्रकाश और अंधेरा, जन्म और मृत्यु। यह द्वैत मन की संरचना है, लेकिन सत्य अखंड है, वह द्वैत से मुक्त है। जब तक हम शब्दों के द्वारा बनाई गई दुनिया में जीते हैं, हम विभाजित रहते हैं और आनंद तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आनंद तो द्वैत में है। उधार का ज्ञान, बोरोड नॉलेज। जब हम किसी और के कहे हुए या लिखे हुए शब्दों को दोहराते हैं तो वह हमारा अपना अनुभव नहीं होता, वह केवल उधार का ज्ञान होता है। ओशो हमें अपने स्वयं के अनुभव की ओर प्रेरित करते हैं। बुद्ध ने क्या कहा या कृष्ण ने क्या कहा यह जानना पर्याप्त नहीं है, हमें स्वयं कृष्णत्व या बुद्धत्व को जीना होगा। 2. शब्दों से मुक्त होने का अर्थ, मीनिंग ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम वर्ड्स। शब्दों से मुक्त हो जाएं का यह मतलब नहीं है कि आपको बोलना या पढ़ना छोड़ देना है। इसका अर्थ है शब्दों का मालिक होना। इसका मतलब है कि आप शब्दों को उपयोग करें, लेकिन शब्द आपको उपयोग न करें। आप शब्दों के स्वामी बने, दास नहीं। जब जरूरत हो तब बोलें, जब जरूरत न हो तब मौन हो जाएं। मौन को प्राथमिकता। मन को हमेशा शब्दों में सोचने की आदत है। ओशो कहते हैं कि इस आदत को तोड़ें। जब आप चुपचाप बैठते हैं तो मन में जो शब्दों की आवाज चलती रहती है, इनर चैप्टर, उस आवाज को थमने दें। इस आंतरिक मौन, इनर साइलेंस में उतरना ही शब्दों से मुक्ति है। प्रत्यक्ष अनुभव पर बल। जब आप शब्दों से मुक्त होते हैं तो आप चीजों को उनके मूल रूप में देखते हैं, बिना किसी नाम, लेबल या परिभाषा के। आप एक फूल को सिर्फ फूल के रूप में नहीं, बल्कि उसकी सुंदरता, उसकी ताजगी और उसकी क्षणभंगुरता के पूरे अनुभव के साथ देखते हैं। यह प्रत्यक्ष अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ज्ञान की ओर ले जाता है। 3. आनंद और मौन का संबंध, द रिलेशन बिटवीन ब्लिस एंड साइलेंस। चूंकि यह प्रवचन आनंद की खोज नामक पुस्तक का हिस्सा है, इसलिए ओशो अंततः शब्दों से मुक्ति को आनंद प्राप्ति से जोड़ते हैं। आनंद, अमन की अवस्था में ओशो के अनुसार सच्चा आनंद, अमन, NOMIND की स्थिति में पाया जाता है। मन हमेशा शब्दों में होता है, योजना बनाना, अतीत की यादें, भविष्य की चिंताएं। यह मन लगातार शोर मचाता रहता है। जब आप शब्दों के इस शोर से मुक्त हो जाते हैं तो मन शांत हो जाता है। जब मन शांत होता है तभी चेतना, कॉन्शियसनेस में एक खालीपन आता है। आनंद का प्रवेश, यह खालीपन, वॉइड ही वह स्थान है जहां आनंद का प्रवेश होता है। आनंद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाहर से ढूंढना पड़े। यह हमारी स्वाभाविक अवस्था है जो शब्दों और विचारों के बोझ के नीचे दबी हुई है। शब्दों का बोझ हटते ही आनंद स्वतः ही प्रकट हो जाता है। ध्यान, मेडिटेशन ही मार्ग। ओशो के लिए शब्दों से मुक्त होने का अभ्यास ध्यान है। ध्यान में हम केवल अपने विचारों, शब्दों को देखते हैं, बिना उनके साथ जुड़े हुए। धीरे धीरे विचार धीमे पड़ जाते हैं और एक दिन एक क्षण ऐसा आता है जब कोई शब्द नहीं होता। वह क्षण ही मौन में आनंद का क्षण होता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। इस प्रवचन का मुख्य निष्कर्ष यह है कि यदि आप वास्तव में आनंद की खोज कर रहे हैं तो किताबों, गुरुओं के प्रवचनों या धार्मिक सिद्धांतों में उलझना छोड़ दें। शब्दों को एक लिफाफा समझें जो आपको कहीं पहुंचाने के लिए है। एक बार गंतव्य पर पहुंचने के बाद लिफाफे को फेंक दें। सत्य शब्दों में नहीं है, बल्कि उस गहरे मौन में है जो शब्दों के थम जाने पर आता है। शब्दों से मुक्त होकर ही आप स्वयं में स्थित उस वास्तविक आनंद को जान सकते हैं।